officially now. Let me tell you, good evening. Welcome to our support session. Welcome to our mastermind session of the low sugar grid numerology. एक MBBS डॉक्टर है और 1 to 9 नंबर, तो कैसे वो बिहेव करेगा या कैसे उसको बिहेव करना चाहिए ताकि उसके नंबर की एनर्जीज उसको बेनिफिट करे? कौन बताएगा? एक एक करके बताओ. एक नंबर वाला MBBS डॉक्टर है, तो इफ ही इज नॉट बिहेविंग द वे ही मस्ट बिहेव, तो हाउ ही मस्ट बिहेव, दैट इज द रेमेडी यू विल टेल हिम. और इफ ही इज नोइंगली अननोइंगली बिहेविंग दैट वे, तो हाउ ही वुड बी बिहेविंग विद द क्लाइंट्स और पेशेंट्स एंड ऑल. कौन बताएगा? कम ऑन पार्टिसिपेट. He would be very authoritative and he'll be showing a lot of leadership skills. हाँ, यानी वो क्या करेगा? कौन बताएगा? अभी इन्होंने एक बताया पॉइंट, उसको इलेबोरेट कौन करेगा? Who will elaborate? He will lead team. He will lead the team. Team of the doctor. He will lead the team of the doctors. He will lead team of the doctors. Okay. और क्या करेगा? अथॉरिटी देगा सर. हाँ, अपन क्या करेगा? And then guide the क्या team. करेगा? At the same time, he guide the team also how to go about it. Okay. पेशेंट को कैसे करेगा? पेशेंट को कैसे हैंडल करेगा? एक नंबर वाला MBBS डॉक्टर स्मार्टली कम्युनिकेट करेगा सर. बहुत स्मार्टली कम्युनिकेट करेगा. और क्या करेगा? Come on, everyone participate. All the everyone. He will tell him to follow what he is saying. You know, he will be strict about it. He say you follow what I am saying. वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा. ये गोली मैंने लिख के दी है, इसको दुकान से लेके मुझे बता के जाना, और ये इसे खा के 2 दिन में मुझे रिपोर्ट करना है कि क्या हुआ. बरोबर है? तो टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल रहेगा. अगर कोई लेट आया तो उधर तो उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा. कैंसिल हो जाएगा एकदम, मतलब फुल रूल टू रूल. और उधर 2 नंबर वाला कोई डॉक्टर बैठा होगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा, या वो कैसे बिहेव करना चाहिए, या वो नहीं करता है, तो रेमेडी क्या होगी उसकी? इमोशनली ब्लैकमेल करेगा. ब्लैकमेल नहीं, इमोशनली. यानी कि क्या कि वो सामने वाले को ऐसा बैठ के सुनेगा शांति से. he will be very sensitive towards others disease, Helping nature. एक मदर के जैसा हो जाएगा. हम्बल रहेगा बहुत, काफी हम्बल रहेगा, इमोशन रहेगा सर. हाँ, वो उसके इमोशन के साथ अपने आप को जोड़ देगा, उसकी स्टोरी में वो कैरेक्टर बन जाएगा. है कि नहीं? यस. और अगर उसकी बर्थडे 2 नंबर है लेकिन उसकी डेस्टिनी नंबर 3 है, तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा डॉक्टर? नॉलेज और इमोशंस दोनों साथ में होंगे. हाँ, यानी नॉलेज के साथ सुन लेगा और फिर उसको बहुत पढ़ा के भेज देगा. है कि नहीं? अभी समझ में आ रहा है न्यूमरोलॉजी का मतलब? जो मैंने आपको थियोरेटिकल सिखाया उसको साइड में रख दो. जो पहले 2 दिन सिखाया फाउंडेशन, उसको लेके चलो. पूरा न्यूमरोलॉजी उधर है. बाकी सब थियोरेटिकल है, जो हमको दिखाने के लिए चाहिए, समझाने के लिए चाहिए, कुछ एनालिसिस के लिए चाहिए. समझ गए आप लोग? यानी एनालिसिस में ये सारी चीज़ें काम आती हैं, बिकॉज वो हेल्प करेंगी आपको, है ना, क्लाइंट को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए. लेकिन जो रेमेडियल पार्ट है, जो बंदे को समझना है, उसके प्रॉब्लम्स को देख के फाइनली आपको कुछ उसको अगर बोलना है, तो ये 1 to 9 नंबर को आपको एकदम ब्लड के अंदर, है ना, वो उसको मिक्स कर देना है. यानी 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार वीडियो को देखते ही जाना है. बार बार कुछ नहीं करना है, सुनने का चुपचाप, और कोरिलेट करते जाने का. सुनने का कोरिलेट, वो उतना ही करो पहले. यानी इतना सिंपल है न्यूमरोलॉजी. हाँ, लेकिन उसको बहुत लोगों ने पूरा उल्टा लटका देते हैं आदमी को सिखाने में. अभी चलो आगे पढ़ो. MBBS डॉक्टर 3 नंबर का एडवाइस बहुत देगा भर भर के. वो 5 मिनट के लिए आया, उसको 15 मिनट बैठा के उसको नॉलेज भर भर के देगा. वो बेचारा फाइनली पेशेंट ही कंटाल के कभी कभी भाग जाता है. गोली विद ज्ञान. हाँ, गोली विद ज्ञान. ज्ञान की गोली. ज्ञान की गोली. ऐसे कुछ टिप्स आप लोग, है ना, बीच में जोक्स मारो तो मजा आएगा सबको. ये टेंशन वाला चैप्टर नहीं है, है ना, रिलैक्स होके मजा लेने वाला है. तो ही सीखोगे. 6 नंबर और 1 नंबर हो तो बताओ सब लोग. 1 नंबर बर्थ डेट है, 6 नंबर की डेस्टिनी नंबर है, और MBBS 6 नंबर बर्थ डेट. 6 नंबर बर्थ डेट है, और क्या है? 1 नंबर डेस्टिनी 1 है. और ऐसा अगर डॉक्टर है तो कैसे होगा वो बताओ? कौन बताएगा? चलो सब लोग पार्टिसिपेट करो. पहला तो he will be stylish. He will be stylish, you know. He will be stylish. उसका क्लिनिक भी बढ़िया होगा. गुड लुकिंग. गुड लुकिंग हैंडसम. उसमें भी अगर ऑलरेडी लड़की है तो सर फीमेल है और 6 नंबर है और 1 नंबर है उसके साथ, तो ऐसे डॉक्टर के पास तो क्या होगा? लाइन लगी होगी. मेल क्लाइंट्स बहुत होंगे. हाँ, मेल क्लाइंट्स बहुत होंगे. जिसको नहीं दुखता है उसको भी रोज पीठ दुखेगी. राधे माँ.
Sir, my husband is 6 and 1, sir. हाँ, तो इसके लिए तो आपको चिंता करनी चाहिए अभी ईसा जी। नहीं sir, he is very loyal. I did not worry. हाँ, वो घर पे तो लॉयल होना ही पड़ेगा, वरना टाइगर है ना आप। For a 9. पर वो जब बाहर निकल जाते हैं फिर आपको क्या मालूम है क्या होता है। आई एम जस्ट जोकिंग, है नहीं तो आप सीरियस मत ले लेना। नहीं sir, नहीं। हाँ चलो, और तीनों 6 और 1 आगे बताओ, उसमें क्या होगा। वो स्टाइल आइकॉन होंगे उनकी, है ना, ऑफिस भी स्टाइलिश होगी। और 1 नंबर तो क्या होंगे, अपने फील्ड में अथॉरिटेटिव होंगे, लीडर होंगे, लीडर वो कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा वजन पड़ेगा उसका, है कि नहीं। हाँ चलो, अभी उसमें 4 नंबर वाले अगर कोई होगा डॉक्टर, वो कैसे होगा। डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, है ना, उसका पूरा शेड्यूल बना होगा, कौन कौन सर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा वो। हाँ, वो दुनिया के नहीं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी कोई अगर पेशेंट बोल देगा तो शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, भाई तुमको बोला वो करो, बाकी मत आओ तो फिर। Second thing, he will work with his own hand. You know, he'll operation करेगा, he'll do with his own hand. You may not require. हाँ, क्योंकि क्यों, उसको हार्ड वर्किंग पसंद है ना, और उसको हैंड वाला है 4 नंबर, मालूम है ना, सबने पढ़ा है ना, अपने ही हाथों से खुद ही काम करना। तो वो अगर सर्जन है तो वो किसी टीम के साथ इतना नहीं पसंद करेगा, वो खुद करना चाहेगा, है कि नहीं। इज एवरीवन गेटिंग इट। शॉर्ट टेम्पर भी होगा। हाँ, शॉर्ट टेम्पर भी होगा, और उतना भी नहीं होगा। वो कैसे होगा मालूम है, ऑपरेशन तो खुद करेगा, लेकिन ऑपरेशन की तैयारी में भी आधा तैयारी वो खुद अपने हाथों से करेगा, है कि नहीं। किसी का काम ही समझ में नहीं आएगा सर। समझ में नहीं आएगा, और वो 4 नंबर है ना, तो वो भरोसा नहीं करेगा। सर मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ सर। हाँ, आप आइए तो सही, सब लोग को देखने तो दीजिए आप कौन है। जी सर, मैं यही हूँ। हाँ, 13 नंबर है, 13। सर मेरी मदर बोलती है तुझे किसी का भी काम नहीं सुहाता है, यू लाइक ओनली योर थिंग्स। अपने हाथ से किया हुआ काम ही अच्छा लगता है। 4 नंबर वाले टोटल ऐसे प्लस, लेकिन आपका बेनिफिट ये है कि आप 1 3 से बन के 4 आ रहे हैं, तो है ना, थोड़ा वो डाइल्यूट फॉर्म है 4 का, खाली 4 डायरेक्ट नहीं है। सर मैं हर एक के काम में नुक्स निकालती हूँ सर मैं। हाँ, वो तो होना चाहिए ना। लगती है। और 4 नंबर ने अगर नुक्स नहीं निकाले तो आपके सब लोग नुक्स निकालेंगे, फिर तो बेटर है आप ही निकालो जी। हाँ, सी हमेशा है ना, एक कोई भी प्लैनेट का जितना पॉजिटिव एट्रीब्यूट है उतना ही एट्रीब्यूट नेगेटिव भी उसका उतना ही हो सकता है, अगर आपने उसके पॉजिटिव ट्रेट्स को नहीं अपनाया। और आपको क्या करना है, विथ अवेयरनेस खुद के अपने आप को आपको समझाना है, समझना है और चेंज होना है। उसी तरह से आपको क्लाइंट्स को आपको समझाना है। घर के फैमिली मेंबर्स को भूल से भी मत समझाना, है ना, वो कभी काम नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने आप को समझाओ, अपने आप को ठिकाने पे लगाओ, आपके फैमिली मेंबर्स अपने आप ठिकाने पे लगते जाएंगे। आप देख लेना ये ट्राई करके, यानी भूल से भी फैमिली मेंबर को ऐसा पकड़ के लेके आके न्यूमरोलॉजी मत बताना या रेमेडी मत देना, अगर आपको वाकई में कंसल्टेशन करना है तो। हाँ, वरना उनके कारण आप न्यूमरोलॉजी भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन आप अवेयर होते जाओ रोज और अपने आप को सुधारते जाओ। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज यू, नॉट एनीथिंग आउटसाइड। इफ यू इम्प्रूव, योर वर्ल्ड विल इम्प्रूव फॉर यू, है ना। वही बंदा जो आपके साथ अभी नेगेटिव बिहेव कर रहा है, वही आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देगा अगर आप सुधर गए तो। लेकिन वही बंदा फिर से दूसरे किसी के लिए वो जैसा बिहेव करता है वैसा करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि पीपल बिहेव प्रॉपरली विथ मी, हाँ, 4 फिंगर ऐसे हम कभी किसी को बताते हैं क्या? हम ऐसे ही कभी भी पॉइंट करते हैं ना, तो बाकी सब फिंगर्स कहाँ जाती है? अपने तरफ। तो सुधारना किसको है? हमको, सामने वाले को नहीं। समझ गए? ये जिस दिन एकदम माइंड में फिट हो गया ना, आप समझ लेना, आप अभी आपकी लाइन चल पड़ेगी, जो भी होगी वो। हाँ, 5 नंबर वाला MBBS डॉक्टर क्या करेगा? बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड। तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग से करेगा, स्टेबल होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। तो क्या करेगा सर? बहुत हंसमुख भी होगा सर। हंसमुख भी होगा, चाइल्डिश नेचर होगा, जोक्स भी क्रैक करेगा, है ना, वो स्टेटस्कोप चेक करते करते। फिर और क्या करेगा? बच्चे होंगे तो गुदगुदी भी करेगा उनको। एक करके। क्या बोल रहे हैं? पूरा फ्रेंडली होगा सर, वो बहुत फ्रेंडली बिहेव के साथ में ट्रीट करेगा, फ्रेंडली बिहेव करेगा। और बिजनेस माइंडिंग के कारण वो और क्या कर सकता है? चैटिंग कर सकता है,
चैटिंग यानी manipulate कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, सब मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करेगा, और क्या करेगा? नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा कराएगा। नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा करेगा ना, क्योंकि उसपे से उसको कमीशन मिलता है। और क्या करेगा? मैनिपुलेट। ट्रैवल करेगा सर, क्या? ट्रैवल भी करेगा वो। ट्रैवलिंग भी करेगा, ओके। और क्या करेगा? एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीडम, सब फ्रीडम ऑफ गिविंग ट्रीटमेंट। हाँ वो तो है, इसमें वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो फ्रीडम तो उसके पास है ही ना एज अ डॉक्टर। पर पैसे संभाल के यूज करेगा, पैसे जो भी है वो संभाल के यूज करेगा, जो हाँ, भी वो भी है। करना है वह। और क्या हैप्पी गो करेगा? लकी एक सर, ऐसी हैप्पी चीज गो जो लकी। डॉक्टर के लिए हम बोल सकते हैं, एक ऐसी चीज एज अ बिजनेस डॉक्टर में, बिजनेसमैन एज अ डॉक्टर क्या करेगा? पेशेंट जैसा होगा वैसे तरीके से वो बन के उसको इलाज करेगा, मतलब है ना, वैसे पूरी बांधेगा। हाँ। और क्या करेगा? दवाई अपने पास टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। हाँ, अपने पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, लेकिन वो दवाइयाँ भी अपने पास से देगा, यानी लिख के प्रिस्क्रिप्शन बाहर नहीं देगा। क्यों? उसमें भी तो 2 रुपए मिलेंगे ना, तो सारी दवाइयाँ की पूरी अपने यहाँ से ही बांध के देगा वो, है ना। क्यों बाहर जाए उसको भेजना है मेडिकल में? हाँ, क्यों बाहर मेडिकल में भेजना है? अपने पास है ना दवाइयाँ। तो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा कंपाउंडर को, वो जाएगा पेशेंट को, और वो पैसे भरेगा, बाहर जाएगा। समझ गए? 2 गोली की जगह 10 गोली देगा। हाँ, वो तो बट नेचुरली ना, उसके साथ 10-15 आपको विटामिन ऐड करेगा, जो नहीं चाहिए वो भी। बड़ा पैकेट मिलेगा आपको उसके पास से, 5 नंबर वाले MBBS डॉक्टर से। आपको सीधा कैश ही करना है उसको, और कुछ नहीं। और 6 नंबर की हमने बात कर ली, 7 नंबर वाला डॉक्टर, चलो अभी आपको आइडिया आ गया। पूछेगा, ये भी हाँ। नॉलेज शेयर करेगा सर। नॉलेज चेक करेगा, डीप में पूछेगा, और क्या करेगा? बीमारी को खोद खोद के डीप में चले जाएगा, डीप में कि चले कहाँ से जाएगा। जड़ पे चले जाएगा, कि कहाँ लॉजिकल डीप एकदम रूट्स तक जाएगा। तो क्या करेगा, है ना? तो क्या करेगा बताओ? डीप तक जाएगा यानी क्या करेगा? वो कैसे जाएगा डीप तक? उसका प्रोसीजर फाइनली बाल की खाल निकालेगा। रिसर्च सर बहुत सारे टेस्ट कराएगा सर, टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट कराएगा। बाल की खाल कैसे निकालेगा? बहुत से टेस्ट करा के। फिर कैसे? और क्या करेगा? पेशेंट हिस्ट्री रिसर्च करेगा। पेशेंट की हिस्ट्री, उसमें अगर 1 नंबर से 7 नंबर है तो डेस्टिनी, और बर्थ नंबर ऐसा 17 है तो अथॉरिटिवली उसको बोलेगा सारे तेरी डिटेल बता। 2 नंबर वाला होगा तो इमोशनली उसको सारी डिटेल और पूछेगा, है कि नहीं? 3 नंबर वाला होगा तो थोड़ा ज्ञान देगा, और फिर उससे ज्ञान लेने की भी कोशिश करेगा, है ना। 3 नंबर वाला तो हंग्री फॉर नॉलेज है ना, वो उससे भी कुछ सीख के जाएगा और उसको भी कुछ सिखाएगा। और 7 होगा तो दोनों ऑलवेज कंफ्यूज उसको ही बीमारी नहीं पता चलेगी। तो सोचते ही रहेंगे पूरा। हाँ, सोचते ही रहेंगे। सोचते ही रहेगा कि इसको मैं क्या करूं। फिर वो में भी किसी को फोन करके, है ना, सलाह पूछ लेगा कि भाई इसको ऐसे ऐसे बीमारी है, क्या करूं। हो सकता है ना, या तो सीधा उसको, है ना, डीप डाइविंग के चक्कर में उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर ही भेज देगा, बात खत्म, है ना, सीधा एंड ऑफ द रिजल्ट। हो सकता है क्या? तो 7 नंबर के डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, अभी आप समझ गए कि 7 नंबर वाले हैं, तो अगर उसने सर्जरी बताई तो समझ जाना कि पहले और 2 लोगों को पूछ ले। हाँ चलो, अभी 8 नंबर वाला डॉक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क डॉक्टर। तो क्या करेगा? यानी हार्ड वर्किंग, यानी वो क्या करेगा? थोड़ी गधा मजूरी, गधा मजूरी तो क्या करेगा? यानी एज अ डॉक्टर वो क्या करेगा? वैसे डिस्क्राइब पहले बजट बताएगा पेशेंट को, ये पूछ के फिर बोलेगा इतना खर्चा इन्वेस्टिगेशन का होगा, इतना इसका होगा, इतना इसका होगा, टोटल मिला के इतना पैसा लगेगा, ठीक हो जाओ। नहीं, वो भी ठीक है। पहले स्लो टू डायग्नोस स्लो रहेगा। हाँ, स्लोली डायग्नोस करेगा, धीरे धीरे। टाइम होगा 15 मिनट का, दूसरा अपॉइंटमेंट उसने वैसे ही 1 घंटे बाद का लिया होगा, उसको 1 घंटे तक उसका आराम से डायग्नोस करेगा, स्लो एंड स्टेडी विद द रेस्ट, है ना। फिर उसके पास से क्या 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 सॉफ्ट हार्टेड रहेगा, बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहेगा। ओके, ठीक है। और पेशेंट को धक्का ज्यादा खिलाएगा, मतलब एक ही धक्के में क्योर नहीं करेगा। हाँ, धीरे धीरे करेगा। उसको फिर बुलाएगा, फिर उसकी हिस्ट्री जानेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेगा फिर से आना। तो ये इस तरह से गधा मजूरी करेगा, यानी एक ही पेशेंट को बार बार बुलाना। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि
डिग्री नहीं, उसका बर्थ डेट और ये नंबर देख के जाना पड़ेगा सर अभी डॉक्टर के पास भी। अरे वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर ध्यान से उसको समझ लेंगे तो अपने आप आपको डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर समझ जाएगा बिना बर्थ डेट लिए। उसके बिहेवियर से आप समझने का कोशिश करो और उसके लिए रोज अप्लाई करो। जो भी आपके पास आता है बंदा, जिसके साथ भी आप बिहेव करते हैं, बातें करते हैं पूरा दिन, चाय वाला, दूध वाला, किसी के दुकान पे गए, कोई रिलेटिव आया, ऑब्जर्वेशन इज द की, मास्टर की वही है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ सीकिंग एंड गेटिंग नॉलेज। ऑल स्किल्स को अगर आपको अच्छा करना है, पॉलिश करना है, रिपीटेशन यानी क्या? वीडियोज रिपीट करो, नोट्स बनाओ, फिर ऑब्जर्वेशन में रिपीटेशन करो। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, देखते जाओ, ऑब्जर्व करो, राइट और रॉन्ग, है ना। उसी से आप 1, 2, 3 महीने के अंदर आपका न्यूमरोलॉजी एकदम मस्तर हो जाएगा अपने आप। चलो, और फिर 8 नंबर के बाद 9 नंबर MBBS डॉक्टर। रफ एंड टफ होगा, रफ एंड टफ होगा, वो तो सीधा एग्रेसिव, गोली भी गोली के जैसा देगा, है ना। हाँ, एग्रेसिव। नहीं सुना तो मे भी एक थप्पड़ तो नहीं लगाएगा, पर थोड़ा गुस्सा जैसा कर सकता है। सर्जन लोग सर मतलब 9 नंबर वाले होते हैं, तो सर्जरी 9 नंबर हो सकते हैं, यस। और 9 नंबर की क्वालिटी सर जेनरसली ट्रीट करेंगे। जेनरसली ट्रीट करेंगे, ओके, क्योंकि वो 9 नंबर भी गिवर्स है ना। विदाउट एनेस्थेसिया दिए बगैर ऑपरेशन या स्टिचेस ले लेंगे। हाँ, एनेस्थेसिया दिए बगैर उसके ऑपरेशन कर डालेंगे। तो वो लोग खुद अपने आप को बहुत फिट एंड फाइन रखेंगे, यस। तो दानवीर करण के जैसे देंगे, देने पे आए तो कवच भी दे देंगे और लेने पे आए तो कत्ल टक 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 टक। तो तब तक तो पहले लेंगे ना पूरा, फिर देंगे। हाँ, तो अभी समझ में आया 1 to 9 कैसे होता है। यानी कोई डॉक्टर आपके पास नॉर्मली नहीं आते हैं, पर अगर कोई डॉक्टर आया MBBS तो नंबर देख के उसको बोलना है, अगर तेरा कंसल्टेशन नहीं चल रहा है तो तू कैसे बिहेव करता है वो समझो, फिर उसको आइडिया दो कि यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग और यूजिंग योर एनर्जीज इन दिस वे, एंड दिस अप्लाइज नाउ टू एवरी बिजनेस और एवरी सर्विस।